नमस्कार, आप देख रहे हैं VSS न्यूज़। मैं हूं आपके साथ बिट्टू गिरी। बिहार विधानसभा के 2 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं। मतदान जो है वो संपन्न हो चुका है। हमारे साथ कांग्रेस के युवा नेता लोग हैं, युवा लोग हैं। ये बताइए, राजद कह रही है कि कांग्रेस कहीं था ही नहीं। ऐसा हो सकता है कि कांग्रेस कहीं नहीं है और कहीं था भी नहीं। कहीं ना कहीं इन लोग को तो डर था ही ना, तभी ना पार्टी से भी, गठबंधन से भी नाता तोड़ने का काम किया और जो गठबंधन धर्म है उसको तोड़ने का काम किया। अब देखिए, कांग्रेस के पास अब एक नया चेहरा विकल्प के तौर पे अब लोग देख रहे हैं कांग्रेस को, और काफ़ी मजबूती के साथ कांग्रेस लड़ रही है और अच्छा परफॉर्मेंस देगी। 2 तारीख को आप लोग को भी पता चलेगा कि किस तरह से कांग्रेस का अब नया स्वरूप जो निकल के आएगा वो कैसा होगा। अब देखिए, 2 तारीख को ही पता चलता है कौन क्या बोल रहा है। अभी तो टिप्पा टिप्पणी करना ज़्यादा अच्छा नहीं है। 2 तारीख को इन लोगों को सारा को जवाब मिल जाएगा। लालू प्रसाद यादव ने ये कहा था कि कांग्रेस को अगर हम दोनों सीटों पर अगर उम्मीदवार खड़ा करते हैं तो दोनों सीटों पर हमारी जो नोटियाँ है वो गुल हो जाएगी। क्या सही बात है? देखिए, हमें लगता है कि लालू प्रसाद यादव जी को अभी इलाज की ज़रूरत है और मानसिक इलाज की ज़रूरत है। वो बोल रहे हैं कि हम नोटियाँ डुबाने के कांग्रेस को टिकट देंगे। कुशेश्वर स्थान में 2020 विधानसभा में कांग्रेस लड़ी थी, मात्र 6000 से कांग्रेस हारी थी, और तारापुर में आरजेडी लड़ी थी। वहाँ कितने वोटों का मार्जिन था? लालू प्रसाद यादव जी बताने के कष्ट कीजिएगा देशवासियों को। कांग्रेस आपसे कम वोटों के अंतर से हारी थी और आप अधिक वोटों से अंतर से हारे थे। तो वैसे तो हम भी कह सकते हैं कि आपको दोनों सीटों पर ना देके दोनों सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी, क्योंकि आप हमसे ज़्यादा वोटों से हारे हैं। तो आप भी तो नोटियाँ डुबा सकते हैं। क्या लगता है इस बार कांग्रेस जो है पिछले परफॉर्मेंस से इस बार परफॉर्मेंस जो अच्छा करेगी? देखिए, कांग्रेस का जो मूलभूत वोटर है, जो उनका पारंपरिक वोटर है, वो कांग्रेस की ओर आना चालू कर चुके हैं। और इस चुनाव में हम लोग बहुत दमखम से लड़े हैं। आने वाले दो तारीख को जब मतगणना की गणना होगा, उस दिन सबको पता चल जाएगा कांग्रेस प्रचंड बहुमत में जीत रही है, क्योंकि जदयू तो पहले से रन से आउट हो गए हैं। और रही बात आरजेडी का, तो आज सुबह में पता चल गया कितने % वोट आरजेडी को पड़े हैं। 12 बजे से पहले उन दोनों का विकेट गिर चुका है। क्या लगता है? तेजस्वी यादव ने कहा है कि लालटेन जो है वो जलना शुरू हो गया है। तेजस्वी यादव को ये ध्यान रखना चाहिए कि बिना हाथ के लालटेन नहीं जल सकता है। ऑटोमेटिक लालटेन तो नहीं ना है जी। तो लालटेन को जलने के लिए हाथ का तो सहारा चाहिए, और जब हाथ से ही रिश्ता तोड़ चुके हैं तो लालटेन जलना संभव नहीं है। क्या लगता है महागठबंधन में जो टूट की खबरें आ रही थी, जो साफ हो गया है कि महागठबंधन में टूट हो चुकी है? एकदम बिल्कुल इन्होंने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया। जो सीट हमारी थी, जो पारंपरिक सीट थी हमारी, जहां से लगातार अशोक राम जी 5 बार विधायक हुए हैं, कांग्रेस की परंपरागत सीट है वो, और उस सीट के साथ समझौता हम लोग नहीं कर सकते। क्या लगता है परिणाम जो इस बार आएगी 2 सीटों पर उपचुनाव में, क्या लगता है कांग्रेस कहीं ना कहीं टक्कर दे रही है? एकदम नया विकल्प बिहार में तैयार हो रहा है। जिस प्रकार से राजनीतिक समीकरण बदले हैं बिहार में, लोग बहुत आशा भरी निगाहों से कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं, और भविष्य में हम लोग एक अच्छा विकल्प बनकर आगे उभरेंगे। क्योंकि जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, जितना नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी था, लोग कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के लीडरशिप को नहीं माना, तब सत्ता में नहीं आया महागठबंधन। तो अब महागठबंधन ना रहे तो अच्छा है, और कांग्रेस पार्टी खुद अब विकल्प बनकर और बिहार के लिए आगे भविष्य में आएगी। आगे भी लगता है कि कांग्रेस अकेले ही लड़ेगी? बिल्कुल, अब अकेले हैं। अब लोकसभा चुनाव भी, जैसा कि हमारे प्रभारी आदरणीय भक्तचरण दास जी ने भी कहा है कि हम लोग 40 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी करेंगे, और भविष्य में विधानसभा भी हम लोग अकेले लड़ेंगे, क्योंकि बिहार की जनता को भी एक नए विकल्प की तलाश है, और भारत की जनता को भी अब बहुत आशा भरी निगाहों से कांग्रेस की तरफ देख रही है। जिस प्रकार से लगातार महंगाई बढ़ रहा है, डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, लोगों का जीना मुहाल हो गया है, तो कहीं ना कहीं अब लोग आशा भरी निगाहों से पूरे देश में कांग्रेस की ओर देख रहे हैं। लालू प्रसाद यादव ने आपके जो प्रभारी हैं उन पे टिप्पणी किया था और कहा था कि भगचोनर हैं, और भगचोनर का मतलब ये नहीं होता है कुछ अलग। वो बोले थे भगचोनर का मतलब बकलोल होता है। अब इस पर हम कुछ बोल नहीं सकते हैं, लेकिन इतने बड़े नेता को ये सब शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, गलत चीज़ है। वो तो आदरणीय भक्तचरण दास जी हमारे जो नेता हैं, उन्होंने उनका रिप्लाई नहीं किया। नहीं तो अगर उनको भी कुछ अलबल बोला जाए, खास करके बुजुर्ग नेता हैं, तो अच्छा नहीं लगता है। और उनको हमारा यही सलाह है भविष्य में कि किसी को भी इस तरीके से बेइज्जत नहीं करना चाहिए। बहुत गलत बात। क्या लगता है मुकुल जी, महागठबंधन है या नहीं? देखिए, जो महागठबंधन धर्म का पालन किए नहीं तो उसको कैसे बोलते हैं कि है। और साफ साफ जब हम लोग अपना सीटों पे अपना उम्मीदवार उतारें तो रहने का कोई सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि ये इन लोग का हमेशा से ऐसा ही रहा है। पिछले बार भी
9 लोकसभा सीट और 1 राज्यसभा सीट का वादा करके राज्यसभा सीट दिया नहीं। इस बार भी वैसा ही कुछ हम लोग का परंपरागत जो मतलब सीट था उसको भी छीन लिया और बोलता है कि हम नहीं देंगे। तो ये ऐसा थोड़ी ना होता है, गठबंधन धर्म में दोनों का होना चाहिए। महागठबंधन में मुकुल जी आप लोग के ही लोग ना महागठबंधन में जाते हैं, थोड़े ही कांग्रेस नहीं जाती और आरजेडी आपके पास आती है। महागठबंधन में अगर कोई जाती है तो वो कांग्रेस है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा। हम लोग अपनी मांगे रखते हैं और अपनी मांगे के साथ अगर हमारी मांगे पूरी होती है तो हम लोग तैयार होते हैं, गठबंधन बनाते हैं। तो ऐसा आप थोड़ी ना बोल सकते कि हम लोग ने गए। हो सकता है समय का वो उस टाइम का ज़रूरत पड़ता है कि हाँ समीकरण बनाना चाहिए, भाजपा को हटाना है तो मिल के हम लोग को लड़ना होगा। तो इस टाइप की समीकरण बनते हैं तो उसी पे गठबंधन बनता है। तो ऐसा थोड़ी ना है कि यहाँ पे कोई मांगता है या जाता है, ये तो गलत बात है। महागठबंधन में तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर कोई महागठबंधन का कोई अगर वादा निभाया है तो वो लेफ्ट का पार्टी है, बाकी कोई नहीं। बिल्कुल इस पे हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं। कैसा वो बयान दे रहे हैं हमको खुद नहीं समझ में आ रहा है। अगर वो वैसा बोले हैं तो बहुत गलत बोले हैं और एक जो नासमझ टाइप का बयान होता है हम तो इसको ऐसे ही समझते हैं। हम लोग गठबंधन का धर्म का पूरा अच्छे से पालन किए हैं। इवन कि हमारे कुछ सीटें भी चली गई, जो हमारे सिटिंग विधायक भी थे उस पर। तो हम लोग फिर भी हम लोग ने घूंट पिया कि चलो भाई गठबंधन धर्म है, किसी को तो सहना ही पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है, वो बेतुका बयान दे रहे हैं और आने वाला समय में जनता उसे बताने वाली है कि हम लोग किसके साथ होने वाले हैं। चलिए, तो ये थे हमारे साथ युवा कांग्रेस के नेता और इनका साफ तौर पे कहना है कि जो विधानसभा के 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं तो उसे में जो कांग्रेस पार्टी है वो लीड कर रही है और कांग्रेस ही दोनों सीटों पर जो उम्मीदवारी है वो घोषित की है। फिलहाल खबरों के लिए बने रहे और देखते रहिए विशेष न्यूज़ वीडियो की खास पटना।